हाँ, हमने पार्ट 6 तक बेसिक कॉन्सेप्ट लाइन और एंगल का आप लोगों को पिछले 6 वीडियोज़ बना के दिए हैं। अगर मान लीजिए क्लास 6 आपसे किसी नाते स्टडी से छूट गया है तो आप जो है उसको समझ सकें, इसलिए 6 वीडियो के जो पार्ट हैं वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं। अब क्लास 7 के जो चैप्टर हैं ज्योमेट्री के लाइन एंड एंगल्स, अब आज वो इस वीडियो में शुरू किया जा रहा है, यानी जो टॉपिक्स हैं आपके उसको शुरू किया जा रहा है। तो आप देखेंगे एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स का, क्लास 7 का रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स का मतलब होता है कि दो एंगल जिनके बीच में कोई रिलेशन हो, दो एंगल जिनके बीच में कोई रिलेशन हो, ठीक है। लेकिन उसको जानने के पहले हमको दो चीज़ों के बारे में, हो सकता है क्लास 6 में है और इधर छूट गया हो, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल को हमको पहले समझना होगा। तो पहले हम आपको बता दे रहे हैं एक्यूट एंगल क्या है। जैसे ये जो है ये आपका 90 एंगल ऐसे ही होता है ना, 90 का एंगल। आप चाहे इसको प्रोटेक्टर से भी देख लें तो ये 90 का एंगल आएगा, ठीक है। ये 90 का है। 90 एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल। 90 एंगल का एक नाम है राइट एंगल, इसको कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। अब इसी राइट एंगल के कंपैरिजन से, इसी को कंपेयर करते हुए, राइट एंगल तो आप समझ गए, जब राइट एंगल बोलूं समझना 90 डिग्री। अब अगर कोई चीज, देखिए इसको थोड़ा डॉटेड कर दे रहे हैं। अब कोई एंगल अगर, जैसे मैंने बताया ना कि ये आपकी रे है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये कोई रे है, तो एंगल ऐसे बनना चालू होते हैं। देखिए ऐसे, ये मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन ऐसे उठ रही है, ये लाइन जो है ऐसे 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 उठ रही है, ठीक है ना। तो जब तक ऐसे उठ रही है तब तक तो ये 90 से कम ही है ना। जैसे कोई एंगल ऐसे बना, तो अभी ये 90 से, देखिए एंगल को कैसे दिखाते हैं, एक आर्क बना देते हैं। एक क्या बना देते हैं, आर्क। आर्क क्यों बनाते हैं, आर्क से पता लगता है इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच के एंगल की बात हो रही है। वो आर्क जो है उन दोनों लाइनों को जोड़ता है, ठीक। आर्क बना के ही एंगल दिखाते हैं। आर्क बताता है कि इस लाइन से इस लाइन के बीच की बात हो रही है। तो जैसे ये एंगल है, ये अभी 90 से कम है, अभी और ऊपर जाएगा तब ना 90 बनेगा। ऐसे उठेगा, उठते 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 जब यहाँ उठेगा तब 90 बनेगा। तो अभी ये 90 से कम है। तो जब तक अब 90 से कम कोई एंगल रहेगा तब तक उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहा जाता है, जो लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से लेस अगर कोई एंगल है तो वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये एक्यूट एंगल है। ऐसे और उठेगा, ऐसे मान लीजिए आया 45 हो गया, ये भी एक्यूट एंगल है। 60 हो गया, ये भी एक्यूट एंगल है। 70 हो गया, ये भी एक्यूट एंगल है। तो सारे एंगल जो लेस देन 90 होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गया होगा, आ गई। जैसे 30 डिग्री है, ये भी एक्यूट है। 40 डिग्री है, ये भी एक्यूट है। ऐसे 80 डिग्री है, ये भी एक्यूट है। 80 डिग्री का मतलब अभी 90 हम पहुंचे नहीं है, अभी यहीं कहीं है, ठीक है ना। तो आप जान गए एक्यूट एंगल क्या होता है। अब एक और एंगल होता है टाइप उसका, जिसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस। देखिए ऑब्ट्यूस क्या होता है, ऑब्ट्यूस
ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे कि जब कोई एंगल 90 से तो अधिक हो, क्या हो, 90 से ज्यादा। जैसे ये देखिए, ये कोई लाइन खींच दिया मैंने, ठीक, ये लाइन खींच दिया। 90 होता तो कहाँ होता, 90 होता तो ऐसे होता, हमने बताया ना, लगभग एकदम चौकोर जैसा दिखता है। तो बाकी तो आप ट्रैक्टर से खींच के देखिएगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे ही देख के जान जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ तक पहुंचे तो 90, लेकिन अगर कोई एंगल ऐसे बना है, ऐसे, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, ठीक है ना। यानी जो चीज थी, जो लाइन थी, वो ऐसे आते 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 90 आई, फिर 90 से आगे बढ़ गई, ठीक ना। 90 हो, इतना होता तो 90 होता, इतना तक पहुंचा होता, देखिए इतना तक पहुंचा होता तो 90 होता, उससे आगे बढ़ गया है ये, तो मोर देन 90। ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहेंगे, मोर देन 90, ठीक है ना। लेकिन मोर देन 90 ही नहीं, 180 से अभी पीछे रहे, मोर देन 90 एंड लेस देन 180, ठीक ना। क्योंकि यहां पहुंचता तो 180 हो जाता, यहां पहुंचता तो 90 होता। तो ये जो एंगल, जितने भी एंगल 90 से अधिक हो जाएंगे और 180 से अभी कम ही रहेंगे, देखिए 180 के पीछे ही है, अभी 180 नहीं पहुंचा, तो 180 के पीछे ही रहेंगे, तो उनको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो आप ये जान गए कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है और एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है रिलेटेड एंगल्स की, जिस पर आज का चैप्टर शुरू होगा। तो है क्या, पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है, एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही पहला आपका टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको कहते हैं ऐसे दो एंगल, टू एंगल जिनका सम करने पर, ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पर 90 डिग्री आता हो। जैसे एक, मान लीजिए किसी ने ये कहा ये 60 है और एक ये है, ये 30 है, तो आप देख सकते हैं ना 60 और 30, ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, अगर इनका सम करें तो कितना आएगा, इनका सम करेंगे तो आएगा 90, ठीक है। तो ये कहा जाएगा कि ये वाला एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है। जब दो एंगल का सम करने पर 90 आए या राइट एंगल आए, तो उन दोनों को एक दूसरे का क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये दूसरा एक समझ देख लीजिए, मान लीजिए ये 65 है अगर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ कौन होगा, ऐसे अलग बना लें। अगर 65 है कोई एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, 25 होगा, पतला होगा, ये ऐसे, ये होगा 25 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम करने पर, इन दोनों का सम करने पर 90 आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप समझ गए होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मीनिंग होती है कि टू एंगल्स विच गिव्स सम एज 90 डिग्री। अब आते हैं, देखिए जैसे अगर दो जोड़ के भी देखेंगे, जैसे ये देखिए, अगर ये 65 का एंगल, देखिए मैंने बनाया था 65 का एंगल अगर है ये,
और इसमें अगर आप 25 ऐसे ऐड करेंगे, देखिए 25 को अगर ऐसे ऐड कर दीजिए, ठीक ना, ऐसे, ये देखिए 65 अलग है, ठीक है, 25 ये अलग है। अगर इसको ऐड कर दीजिए, नंबर से नहीं, थोड़ा विजुलाइज भी कर लीजिए, यानी देख लीजिए, तो ये लाइन और ये लाइन एकदम 90 हो गई कि नहीं, देखिए ये और ये मिलके एकदम 90 दिखने लगी, यानी 65 और 25 जब मिलेंगे तो 90 का एंगल बनेगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था 90 का एंगल आप आंख से देख करके थोड़ा पहचानना सीख जाएं, ठीक है ना। अब 90 का एंगल ऐसे भी देखिए एक हम बना दे रहे हैं, वो बना रहेगा जिससे आप वहां से, यही ऐसे ही होता है ना 90 का एंगल, ये यहाँ पे रख लीजिए, ये यहाँ पे भी लगा दीजिए, तब भी ये ऐसे ही रहता है 90 का एंगल, ठीक है। तो अगर दो चीजों का सम 90 आ रहा है, जैसे आप देखिए एक 40 डिग्री है, ठीक है, ये 45 ये 50 डिग्री है, इन दोनों को अगर मिला दें तो ये क्या हो जा रहे हैं, 90 हो जा रहा है ना। तो ये कहा जाएगा कि ये 90 में आ गया ना, इसी में एकदम इसी में देखिए, चाहे इसको इधर से भी रख दीजिए, ऐसे भी रख दीजिए, ये है ये, और इसको ऐसे डाल दीजिए, देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इधर है ना, ये देखिए ये 40 और ये 50 मिला करके इस 90 वाले पर ओवरलैप कर गया। चाहे ऐसे रख के देख लीजिए, ये ठीक है ना। तो ये आर्क क्यों बनाया हूं, आर्क बनाया हूं इस लाइन के बीच का है, फिर आर्क यहां बना है इस लाइन के बीच का है, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा कि 50 वाला का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 40 वाले का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 50, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का सम करने पर 90 आ रहा है। अब आगे आते हैं, आपके ही उसमें कुछ एनसीईआरटी में ही कुछ एंगल्स दिए हैं, तो वो तो आप देख ही लेंगे कि दोनों का सम करेंगे और 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ उसमें क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आइए हम, पहला है आपके एनसीईआरटी में, पहला है कि क्या दो एंगल जो कि अब एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट माने 90 से छोटे हैं, क्या ऐसे दो एंगल जो 90 से छोटे हैं उनको हम जोड़ें तो हमेशा 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। दो एक्यूट एंगल जोड़े तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए एक्यूट एंगल अगर हम जोड़े, पहले उस क्वेश्चन पे थिंक करते हैं। मान लीजिए एक एक्यूट एंगल 30 है, एक एक्यूट एंगल 25 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जरूरी तो नहीं कि 90 आवे, ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक ना, लेकिन हो भी सकता है। यानी मैथमेटिक्स क्या कह रही है कि इट इज, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 90 आएगा, लेकिन 90 आ भी सकता है, ठीक है। जैसे 35 है और 65 है, 55 है, ये 55 है, तो ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, दोनों एक्यूट जोड़ रहे हैं 90 आ रहा है। यानी सब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दोनों पार्ट एक्यूट तो होंगे। देखिए दो चीजें हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दोनों पार्ट एक्यूट तो होंगे, लेकिन हर एक्यूट से 90 एंगल बन जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक ना। हर एक्यूट से 90 एंगल बन जाए जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी 90 एंगल दो एंगल से बनेगा तो दोनों एंगल एक्यूट ही होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल से कभी नहीं बन सकता है, ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में अगला है,
वो है क्या, दो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कि नहीं। अब आप जान सकते हैं कि मोर देन 90 ये कोई एंगल है और ये मोर देन 90 है, ठीक है ना, 90 तो यहाँ तक होता है और ये मोर देन 90 है, ये ऐसे है। और एक दूसरा भी है वो भी मोर देन 90 है, ठीक, 90 ऐसे होता, वो मोर देन 90 ऐसे। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो कभी 90 बनेगा नहीं, वो 90 से ज्यादा ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि टू ऑब्ट्यूज एंगल, टू ऑब्ट्यूज माने मोर देन 90, टू ऑब्ट्यूज एंगल एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री हो ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए ये है 150, ये है मान लीजिए 100, मोर देन 90 ये भी है, मोर देन 90 ये भी है, तो ये दोनों मिलके तो कभी 90 बनेंगे नहीं। ऑब्ट्यूज है ना, ऑब्ट्यूज माने पहले से 90 से ज्यादा है, ये पहले से ही 90 से ज्यादा है, जब दोनों को मिला देंगे तो 90 बनेगा नहीं, 90 बनेगा ही जब नहीं तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे नहीं। तीसरा क्वेश्चन है टू राइट एंगल्स। राइट एंगल माने दो एंगल हमारे पास हैं और दोनों 90-90 के हैं, दोनों क्या है 90-90 के हैं। ये देखिए ये भी 90 है, एक एंगल और है 90। अब ये दोनों मिल करके क्या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ये भी नहीं होंगे, क्योंकि 90-90 मिल जाएंगे तो 180 हो जाएगा। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होता है दो एंगल जिनका सम 90 आए, इनका सम 90 नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब दो राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। अब आगे हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं।